मेरे पीछे जो आप गाड़ी देख पा रहे हैं फॉर्च्यूनर, इसके ऊपर हिसार शहर के अंदर दिन दहाड़े बुलेट से अटैक हुआ है। ये एरिया हमारा नहीं लगता जहाँ वारदात हुई है। जब होटल हाईवे का आपका एरिया ही नहीं लगता है तो आपको क्या लेना देना था? मान लीजिए अगर आपके नजदीक नहीं है तो आसपास के और भी गांव के अंदर होंगे, मतलब बेचते होंगे लोग, तो आप किस किस को जाकर के बंद करवाएंगे? ऐसे नहीं करवा सकते जी, लेकिन हम करवाते भी नहीं। की गाड़ी के अंदर कितने लोग सवार थे और कितने लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है? हमारी गाड़ी के अंदर 5 आदमी थे, हमारी तरफ से किसी ने कोई हमला नहीं किया। हवाई फायरिंग के अलावा यहाँ पर और कहाँ पर कोई निशान है? तो आप कह रहे हैं हमला हुआ है, तो हमला क्या अंदर से हो गया? गोली चली होगी। गोली हमेशा तब चलेगी जब 2-3 बार अटैक हुआ होगा, बाहर नहीं निकले होंगे, तब उसके बाद गोली चलाई गई होगी। लेकिन पुलिस कर्मियों ने शराब पी हुई थी, आप ये कह रहे हैं? थोड़ी देर बाद में SHO साहब भी आगे, उन्होंने भी शराब पी रखी थी। हमारे से भी 3 लाख की डिमांड करी थी हम। आपसे 3 लाख की डिमांड क्या खुद SHO कप्तान सिंह ने की है? जी आपके ऊपर मुकदमा नहीं लगाऊंगा, 3 लाख रुपए दे दो। मैं मेरा फ़ोन लिया, 5-4 थप्पड़ मार के और मेरा लॉक खुलवाया फ़ोन का। वो फोटो जो दरखास्त दी थी मैंने, वो डिलीट की कप्तान सिंह SHO ने। मेरे कपड़े निकलवा के मेरे को पिलर पे बांध के 3 कट्टे ऊपर रखे। चमार दानकान तो मैंने सीधे करने आ 1.5 मैं 2 मिनट में कर दूंगा, नहीं तो मेरा इनको मेडिकल होने दिया। कप्तान सिंह SHO ने खुद कप्तान सिंह SHO ने कहा कि 3 लाख दो, तुम्हारा मुकदमा हटा दूं। नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। मेरे पीछे जो आप गाड़ी देख पा रहे हैं फॉर्च्यूनर, इसके ऊपर हिसार शहर के अंदर दिन दहाड़े बुलेट से अटैक हुआ है, यानी कि फायरिंग हुई है। और फायरिंग जो है सिर्फ एक बुलेट इस गाड़ी को लगी है, इसके अलावा 2-3 बुलेट जो है बताया जा रहा है कि हवाई फायरिंग हुई है। मामला क्या है पूरा तो आपको बता दूं कि ढंडूर गाँव के पास जो है एक शराब का ठेका है, ठेकेदार यहाँ पर मौजूद है। इनके ऊपर जो है फायरिंग करने की कोशिश की गई है। हालांकि सिरसा रोड की ये घटना है और क्या कुछ हुई है पूरी बात वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक मुख्य बात ये निकल करके आ रही है कि SHO कप्तान सिंह का नाम भी उभर करके आ रहा है। उनके ऊपर लगातार ये व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं कि इनको पीटा गया है, इनके ऊपर ही गोली चलाई गई है और इनके ऊपर ही केस कर दिया गया है। पूरा मामला क्या है, क्या पूरी घटना हुई है, वो इनसे सुनते हैं। मुझे ये बताइए आपका ठेका कहाँ पर है, क्या आपका नाम और क्या आपके साथ वारदात हुई है? मेरा जी सुरेश कुमार नाम है जी, गांव डंडोर से हूँ जी मैं। हाँ। ठेके हमारे पे 5-7 गांव के हैं जी। ये एरिया हमारा नहीं लगता जहाँ वारदात हुई है, लेकिन इससे हमारे एरिया असर पड़ता है जी पूरा। हमने 4-5 दिन ये वारदात होने से पहले प्रजापति होटल पड़ता है, वहाँ शराब पकड़वाई थी पुलिस को साथ ले जाके जी। लेकिन जब से SHO कप्तान सिंह आए थे हम बार गए हैं जी, ना ऐसे शराब बिक रही है, ये नहीं गए। तो बोले मौका वारदात हमारे को बताओ जिस दिन बिक रही है, तो हम तो देखने जाते हैं, शाम को देख के ना पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और वो ना मौके पे आ जाते हैं। ठीक है, नहीं हम अपने घर पे भी चले जाते हैं। उस दिन रात को हम गए हैं तो हाईवे होटल पे वो 100 रुपये बोतल बेचते हैं जी। ठीक है, हमारे को उस बात से कोई फर्क नहीं है कि वो बेचो, लेकिन ना रेट तोड़ के बेचते हैं तो हमारे तो गाहक ना जाते नहीं, वहाँ यहीं आते हैं जी सारे। आप कितने की बेचते हैं, वो कितने की बेचते हैं? हमारा रेट होता है 150 रुपये का जी। ठीक है, लेकिन वो 100 रुपये की बेचते हैं। वैध कहाँ से लाते हैं, कहाँ से नहीं, नकली बनाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं है। ठीक है। हम वहाँ गए हैं तो मालिक था नहीं वहाँ पे। नौकर बोला बात करवा दे, एक लड़का हमारा उतरा, हमने कहा बात करवा दो। मैं जी आप शराब बेचो, रेट तोड़ कर ना बेचो, हमारा एरिया तो लगता नहीं है, लेकिन ना इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ा है हमारे। बोले हम तो 20 साल से बेचते हैं और ऐसे बेचेंगे। मैं ठीक है जी, मैं कोई नहीं बेच लो जी। जब होटल हाईवे का आपका एरिया ही नहीं लगता है तो आपको क्या लेना देना था वहाँ? हमारे को असर तो पड़ता है जी, हमारे नजदीक वहाँ ठेका तो है नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आपके नजदीक नहीं है तो आसपास के और भी गांव के अंदर होंगे, मतलब बेचते होंगे लोग, तो आप किस किस को जाकर के बंद करवाएंगे? ऐसे नहीं करवा सकते जी, लेकिन हम करवाते भी नहीं। जैसे ना वहाँ कोई शराब का ठेका नहीं है, जैसे हमारे गाँव के भी आके फिर वहीं लेते हैं शराब, 100 रुपये बोतल देते हैं। तो हमने कोई झगड़ा भी नहीं किया, एक व्यवहारिक बात हुई है, कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई। वो बोले आप हो कहाँ, हम बोले जी आप होटल हाईवे के लोगों ने पूछा है। हाँ, मैं जी आपके होटल पे बोले वहीं रुको हमारे। ठीक है। उनकी 2 गाड़ियाँ आई जी, जैसे उसमें से आदमी उतरे हैं तो उन पर गंडासी, तलवार, बंदूक, पिस्टल सब चीजें थी। मैं यहाँ झगड़ा होगा, हमने वहाँ से अपनी गाड़ी चला ली, इतनी बात। आपकी गाड़ी के अंदर कितने लोग सवार थे और कितने लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है? हमारी गाड़ी के अंदर 5 आदमी थे, हमारी तरफ से किसी ने कोई हमला नहीं किया।
हमारी गाड़ी के अंदर ही बैठे थे हम, तो वहाँ से हमारी गाड़ी चली है, जब चलती पे गाड़ी पे फायर कर ठीक रखे है, आप कह रहे हैं कि इसी गाड़ी के अंदर बैठे थे, इसी गाड़ी के अंदर जो है उनके ऊपर हमला हुआ है। मुझे ये बताइए सर, हवाई फायरिंग के अलावा यहाँ पर और कहाँ पर कोई निशान है? कोई निशान नहीं है, क्योंकि तो हमारी आप कह रहे हैं हमला हुआ है, तो हमला क्या अंदर से हो गया? गोली चली है तो ना जी, गोली चली वो हमला नहीं होता, गोली चलेगी तो उससे बड़ा हमला क्या होगा जी। गोली चली होगी, गोली हमेशा तब चलेगी जब 2-3 बार अटैक हुआ होगा, बाहर नहीं निकले होंगे, तब उसके बाद गोली चलाई गई होगी। हम निकले नहीं, गाड़ी हमारी चल पड़ी, चलती गाड़ी के ऊपर ही गोली लगी है, क्योंकि हमने देख लिया था वो हथियार ले रहे हैं, तो हमने गाड़ी अपनी चला दी वहाँ से। आप भी साथ में थे? मैं भी साथ में था। ठीक है, एक बार दिखा दीजिए, आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर फायरिंग हुई है। ये जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी है, शीशा इसका टूट चुका है। ये जो आप यहाँ पर निशान देख पा रहे हैं, जहाँ से ये पेंट उतर गया है, बिल्कुल यहीं पर जो है फायरिंग की गई है। क्या यहाँ पर अजय, क्या हवाई फायरिंग भी हुई है? हवाई फायरिंग बाद में हुई है जी, पहले ये गोली हमारी गाड़ी के पीछे लगी तो हमने गाड़ी चलाई, उनकी गाड़ी हमारे पीछे लगी थी। हमने 112 पे फ़ोन किया जी तुरंत, जब भी हमारे ऊपर ऐसे गोली चल गई है जी, तो उन्होंने बोले जो आपके नज़दीक की थाना लगता है वहाँ जाओ आप। नज़दीक की थाना के 3 आदमी गए, हमारे गौरव, राहुल, साहिल, ठीक है, वहाँ गए हैं तो जी आगे से दूसरी पार्टी भी आई हुई थी। जब ये गए हैं वहाँ SHO कप्तान सिंह थानी और थे, उन्होंने भी शराब पी रखी थी। उन्होंने यानी कि पुलिस कर्मियों ने शराब पी हुई थी, आप ये कह रहे हैं? जी, पुलिस कर्मियों ने शराब पी रखी थी। थोड़ी देर बाद में SHO साहब भी आगे, उन्होंने भी शराब पी रखी थी जी। ठीक है, शराब लगभग कितने बजे की ये घटना है? ये घटना है लगभग 10:30 बजे के करीब की, 10 साढ़े 10 बजे की। ठीक है, और कब की है ये घटना? ये 3/12/2021 की है जी। ठीक है, अटैक जो हुआ था 3/12/2021 को हुआ था, लेकिन आप जब SHO कप्तान के पास गए, वो किस दिन की घटना है? उसी दिन की घटना है जी, ठीक है। वो उसी रात को चले गए थे वहाँ पे। इनको तो बिठा लिया जी, इनके साथ मारा कुटाई, जाति सूचक सब कुछ हुआ जी। इनको CIA में लेके गया कप्तान सिंह, उनके सामने, दूसरी पार्टी के सामने पिटाया गया जी इनको। ठीक है, बात ये है जी, उनसे पैसे भी ले गए हैं 5 लाख रुपये, हमारे से भी 3 लाख की डिमांड करी थी, हमने तो दिए नहीं जी। आपसे 3 लाख की डिमांड क्या खुद SHO कप्तान सिंह ने की है? खुद SHO कप्तान सिंह ने की थी जी। क्या कहा गया था आपको? कहा था जी आपके ऊपर मुकदमा नहीं लगाऊंगा, 3 लाख रुपए दे दो। मैं जी हमने केस कुछ कर तो नहीं रखा, गोली तो उन्होंने चला रखी है जी। हमने गोली नहीं चला रखी, हमने कुछ नहीं कर रखा, हमारे ऊपर आप क्या करोगे? बोला वो तो मेरे हाथ में है, पावर तो मेरे हाथ में है। मैं जी ठीक है, आपसे जो मैंने आपके पावर है तो आप कुछ भी कर सको कर लो। मेरे को पीट लिया, अगर गोली हमने भी चलाई होती तो पुलिस तो सच्चाई तो निकालती है जी। हम 5 आदमी CIA में जाए है, सारी बात होगी जी, लेकिन ये सच्चाई नहीं निकली, ये गोली चली हुई है। अच्छा, वहाँ पर CCTV फुटेज भी होगी, तो क्या CCTV फुटेज के अंदर क्लियर नहीं हुआ कि किसने गोली चलाई है? होटल वालों ने अपने कैमरे जब उतार दिए जी रात की रात। ठीक है, भाई हमारे तो काम चल रहा है जी। हाँ। 1 दिन के अंदर ये सारी पोजीशन बदली थी उन्होंने जी, क्यों पैसा इतना है वो तो कुछ भी कर लो जी है? पैसे में सब कुछ मिला है। ठीक है, आपको बता दूं मुख्य तौर के ऊपर घटना हुई क्या थी। ढंढूर के पास जो है इनका ठेका है, और जिस रेडियस के अंदर ठेका होता है वहीं पर जो शराब के ठेकेदार है वही शराब बेच सकते हैं। लेकिन होटल हाईवे के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो शराब जो है पता नहीं कहां से लेकर के आते हैं और कम रेटों के ऊपर बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इनका धंधा जो है चौपट हो रहा है। इसी वजह से ये लोग बात करने के लिए गए थे, लेकिन बात करने के बजाय वहां पर जो है होटल हाईवे की तरफ से हवाई फायरिंग के साथ साथ जो है गाड़ी के ऊपर एक बुलेट चलाई गई है। इसके अलावा जब SHO कप्तान सिंह यानी कि सिटी थाने के अंदर गए तो इनको जो है जबरदस्ती पीटा गया। क्या आपके साथ बदसलूकी हुई थी और क्या कुछ हुआ था? मेरे साथ जी, मैं थाने के अंदर गया जी, जैसे मैंने रिपोर्ट लिखाई, जो मुंशी था वहाँ का, उन्होंने ड्रिंक की होती, जो अगला पक्ष था वो भी वहीं खड़ा था, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी मेरी। जो उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, क्या वो होश में थे या फिर लिमिट में पी हुई थी? लिमिट तो जी थोड़ी मोटी थी, उन्होंने बोले हम नहीं लिखेंगे, आपकी रिपोर्ट हम नहीं लिखेंगे, उन्हें खुद लिखनी पड़ेगी। मैं खुद लिख दी जी, मैंने अपने हाथों से कोरे कागज पे लिख दी मैंने। और मैंने मुंशी का नाम आपने पढ़ा था क्या है? नहीं, मैं मुंशी का नाम याद नहीं है। वहाँ महेंद्र, हाँ। तो मैंने वो रिपोर्ट लिखी, बाद में मैंने उसके फोन से, मालूम मेरे फ़ोन से उसकी फ़ोटो खींच ली। ठीक है। फ़ोटो खींचे बाद में 10-15 मिनट के बाद कप्तान सिंह SHO थाने सदर के अंदर आ चुका था। उसके आए बाद में SP जो SHO साहब का जो रूम है उसके अंदर हमें ले गया। हमारे थोड़े मोटे बयान हुए वहाँ पर, अगले पक्ष के और मेरे। जो अगला पक्ष है उसने, जो रणजीत सिंह उर्फ मित्ता, जो कप्तान सिंह का धर्म भाई बना हुआ है, और उसने कप्तान सिंह SHO के सिर पे हाथ धर के बोला कि भाई मैं कसम खाता हूँ मैंने गोली नहीं चलाई। मगर सर ये काम तो हम भी कर देंगे, भाई गोली हमने भी नहीं चलाई, मगर आपके अभी धर देते हैं। मगर वो तो मैं झूठी अपने आप भरवा लिया तुमसे। मेरा फ़ोन लिया, 5-4 थप्पड़ मार के, और मेरा लॉक खुलवाया फ़ोन कर। वो फोटो जो दरखास्त दी थी मैंने वो डिलीट की कप्तान सिंह SHO ने। वो डिलीट करे बाद में हमारे फ़ोन बंद करके थाने के अंदर रख दिए, और फिर हमें चाहिए स्टाफ के अंदर ले गया।
चाहिए स्टाफ के अंदर ले जाए, बाद में मेरे कपड़े निकलवा के मेरे को पिलर पे बांध के 3 कट्टे ऊपर रखे। पहले तो मेरा नाम पूछा उसने, फिर मेरा गांव पूछा, मैं क्या जाती है तेरी क्या है। मैं बोला सर मेरी जाति चमार है। मैंने बोला चमार दानकान तो मैंने सीधे करने आओ, 1.5 मैं 2 मिनट में कर दूंगा। ये कप्तान सिंह SHO ने कहा है खुद अपने मुंह से उसी टाइम। फिर जो अगली पार्टी है मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, वो सामने खड़े हैं मेरे चाहिए के अंदर, तो कुछ उनके रिश्तेदारी लगते होंगे या कोई पैसे लिए होंगे उन्होंने कुछ, जब भी उनके सामने वो चाहिए के अंदर खड़े नहीं। वो भी मुजरिम है, वो साथ में कैसे खड़ा है कपड़े पहने हुए साथ, और ना ही उसके साथ कोई टॉर्चर किया, ना ही उसको कुछ बदतमीजी से बोला। कप्तान सिंह ने बोला भाई तू जा। आपके सारे कपड़े उतरवाए गए थे या फिर किस तरीके सिर्फ से? अंडरवेयर रहा था जी, कपड़े सारे उतरवा दिए थे इन्होंने। हाँ, कप्तान सिंह SHO ने। फिर कम से कम 100-150 मेरे पाइप मारी। आज भी मेरे फोन के अंदर फोटो है वो, और मेरे पैरों पे चोट लगे। नहीं तो मेरा इन्होंने, मैं सिविल में भी गया था, नहीं तो मेरा इनको मेडिकल होने दिया। कप्तान सिंह SHO ने वहाँ भी दबाव मारा, और फिर इन्होंने 3 लाख की डिमांड भी की हमारे से कि भाई 3 लाख, खुद कप्तान सिंह SHO ने कहा कि भाई 3 लाख दो तुम्हारा मुकदमा हटा दूं, और अगली पार्टी से राजीनामा करना पड़ेगा, दम मुकदमा हटा मार, 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। पीटने के बाद रिश्वत की मांग की गई या पहले ही? मतलब जब मैं बेहोश होने लगा नहीं, जब कहा जी उसने 3 लाख रुपए ले दूंगा, अभी की अभी छोड़ दूंगा, और भाई उनके साथ राजीनामा करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तेरे को। मगर ये नहीं होगा, मगर आप चाहे मुकदमा लगा दो, कुछ झूठा मुकदमा लगा, मगर आप हम ऊपर तक चलेंगे जी। फिर ये कह, ठीक है, आप भी साथ में मौजूद थे। अच्छा ये बताइए, आज SP से मिल करके आए हैं, क्या कुछ उनका रवैया रहा? SP से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, कुछ कागज भी शायद आप लोगों ने लिए हुए थे, वो एक बार दिखाइए। और ये बताइए, हमारे को ना क्लीन चिट मिल गई थी जी, ये बिल्कुल ना लिख दी थी DSP साहब अशोक कुमार ने, IG साहब ने इनको जांच दी गई थी। आपका IO कौन था केस में? IO रमेश कुमार जी। इन्होंने बिल्कुल ये देखो साइन की हुई कॉपी है, लेकिन बाद में ना हमने सुपरदारी लगा दी थी गाड़ी की जी। तो सुपरदारी लगाई, उन्होंने बोला भी मुख्य आरोपी गिरफ्तार होना बाकी रह रहा है, कोर्ट में उन्होंने नोटिस दिया था जी। तो कोर्ट ने ये, फिर हमने ये लगा दी जी, ये देखो कैंसिल करने का कह रहे हैं मुकदमे को। तो ठीक है, फिर वो फ़ोन आ गया उनका, हमारे पास मैसेज आया था, भाई ना आप इसको उठा लो, आपका मुकदमा कैंसिल कर रहे हैं। मैं जी मुकदमा कैंसिल कर रहे हो, तो बोले तुम फिर ये क्यों लगा रहे हो सुपरदारी, भाई वैसे छूट जाए गाड़ी। तो हमने वापस उठा ली तो वो वहाँ से कॉपी ले गया, हमने इसकी फोटोस्टेट कॉपी करवा रखी थी जी। फिर DSP साहब का दबाव आया, 2 दिन पास में मेरे पास मैसेज आया, भाई आप आओ। मैं खुद ऑफिस में जाके मिल के आया था। मैं बोला भाई सुरेश आप होटल पे तो गए थे जी? मैं गए थे, बिल्कुल मना नहीं कर रहे, लेकिन हमने गोली नहीं चलाई सर। मतलब गोली नहीं चलाई तो हमने ठीक है, इसलिए 452 कर रहे हैं जी। मैं उन्होंने गोली चलाई। गोली की बात हो रही है तो बुलेट तो पता लगता होगा, नंबर होगा कि किस रिवॉल्वर से चली है। हाँ, इसकी FSL रिपोर्ट है, खुद ना FSL वालों ने ये कहा था कि चलती गाड़ी के अंदर गोली लगी हुई है। अगर हम ना अंदर से गोली हमने चलाई है तो गाड़ी के अंदर कैसे ऐसे कैसे लगती है, ये बताओ जी गोली। ठीक है, देखो किस हिसाब से गोली चल रही है, सारी चीज़ होगी थी, जांच भी अच्छी होगी थी, लेकिन DSP साहब ने बदलाव में दोबारा दबाव के अंदर बदलाव कर दिया। ठीक है, हमने तो पैसे की बात है जी, हमने पैसे इसलिए नहीं दिया, हम क्यों देवा जी पैसे, हमने गलत को नहीं कर रखा। हम 5 आदमी भुगत के आए हैं, आज तक भी ना हिंदुस्तान में ऐसा मुकदमा को नहीं होया होगा जी जिसके अंदर खुद ने गोली चलाई हो और वो भी ना खुला हो। चलो हमने चलाई है, मामला तो खुलता, हमारी क्यों काटी 285, वो भी रखते फिर, लेकिन उनको पता लग गया। लेकिन ये 452 भी इसलिए ये भी नहीं मरती, इसलिए रखी गई है कि इनको पता था ये फंस जाते भाई, ये नहीं रखे, तो भाई इसको मुकदमे को दबाना था, इसलिए रखी गई। ठीक है, आप बताइए क्या सच में मुकदमा दबाने की कोशिशें की जा रही हैं? पूरी की है जी, सरेआम देख लो जी, गोली लग रही, कौन चलाई? फिर इनको सबको टॉर्चर किया है, जेल तक भुगत लिया, रिमांड तक कर लिया, टॉर्चर CIA में ले गए, सब जगह ले गए, इनसे फिर क्यों नहीं बरामद होया? इनने गोली चलाई है, आर्म जैक क्यों हटाई? फिर कैसे धारा लगा दी? फिर इसने अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं जी। हमारा एरिया लगता है 1.5 किलोमीटर दूर, हम रेवेन्यू दे रहे हैं जी सरकार को, किस्त दे रहे हैं, ये अवैध रूप से चला रहे हैं। इनका पास क्या लाइसेंस है जी? इनको सह मिल रही है प्रशासन की पूरी। अच्छा, जो होटल हाईवे के अंदर व्यक्ति आते हैं, कस्टमर आते हैं, सिर्फ उनको ही शराब परोसी जाती है या फिर बाहर भी जो है शराब बेची जा रही है? हमारे एरिया में पूरी सेल करते हैं जी। पूरे एरिया कौन सा है? हमारा जी 52 नंबर जोन है न्योली जी, डंडूर गांव हमारा ठेका है जी, और छोटी बड़ी न्योली भी है, शाहपुर भी है, और सलेमगढ़ भी है, मातरशाम भी है, मिंगनी खेड़ा भी है। हमारे पास 8-10 गांव है जी, साथ में लगते हैं। हमारे एरिया में शराब फेंकते हैं सरेआम। हमने प्रशासन को एक मुकदमा भी दिया है प्रजापति होटल का 29 तारीख को, उनका मुकदमा दिलाया। उनने बोले भाई हम तो गरीब, हाँ इन खागड़ा डांट लियो नहीं सर, हम पिकअप बेचने लगे, दिन में 2-2 टपान लग रहे, इन्हें रोको नहीं, हमने तो रोक लियो, गरीब आदमी। हाँ, जब इनको लिए समझाने के लिए गए, मतलब किराने की दुकान की तरह शराब बेची जा रही है। फुल बेच रहे हैं जी, फुल सरेआम। पैसे देते हैं, पैसे में ताकत है आज के हिंदुस्तान में, पैसा है, सब कुछ है। हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, हम आज तक रोने लग रहे हैं 4 महीनों से मुकदमे के अंदर। हमारे सभी भाइयों का साथ इतना टॉर्चर हुआ है। अच्छा ये बताइए, मुकदमा जो है
दिसंबर को हुआ था, तो आज आप लोग एसपी से मिलने क्यों आए हैं? हमने उसी टाइम से लग रहे हैं जी, उसी टाइम से। कहीं डीएसपी साहब से होते हैं, कहीं ऊपर अधिकारी के दबाव में। अच्छा, पहले तो जो है एसपी बलवान सिंह राणा थे, अब एसपी चेंज हो चुके हैं। क्या पहले आप बलवान सिंह राणा से भी मिले हैं? हाँ जी, मिले थे। उनकी तरफ से क्या कहा गया था? वो बोला ठीक है जांच करवाऊंगा, लेकिन जांच में वो कर दिया जी, आपके पक्ष में कर दिया, आपके मुलाजिम आ गए हैं। हमारी कौन सुनाई करे जी? अब ईमानदार एसपी आ रहे हैं, हमारी सुनाई भी की है अच्छी तरह। बोले आपके साथ गलत हो है, वो गलत नहीं होने दूंगा, मैं जांच करवाने लग रहा हूँ। हमको विश्वास भी है जी, एसपी साहब लोकेंद्र साहब बहुत बढ़िया अफसर है, ईमानदार भी है। इनकी हमने प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, हमारी सुनाई की है। ठीक है, लगभग क्या 4 महीने से ये गाड़ी ऐसे ही है? ये थाने में खड़ी थी, अभी 2 दिन पहले सुपरदारी करा के ले आए हैं, जब इसको यहाँ लेके आए हमने। 4 महीने से सिटी थाने के अंदर खड़ी थी? थाने के अंदर खड़ी, सदर थाने के अंदर। एसएचओ कप्तान सिंह तो सिटी थाने के एसएचओ है? नहीं जी, सदर थाने के हैं। सदर थाने के चेंज हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार कप्तान सिंह के ऊपर आरोप लग रहे हैं, और अभी तक जो है एसपी से मिले हैं, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या कुछ मामला है। हालांकि अब जांच के अंदर देखने वाली बात यह है कि अभी कुछ समय पहले एक और जांच के अंदर जो है विभागीय जांच के आदेश दिए गए थे एसएचओ कप्तान सिंह के खिलाफ, लेकिन अब जो है दोबारा से एक और मामला हिसार शहर के अंदर उठ करके आ चुका है, और लगातार आरोप लग रहे हैं एसएचओ कप्तान सिंह के ऊपर। हर दिन नए मामला निकल करके आता है, हर दिन जो है इस तरीके के आरोप लगते हैं। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है इस मामले के अंदर निकल करके आता है। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। हम किसी बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, आरोप जो है अब लग रहे हैं, तो उस बात की खबर निष्पक्ष रूप से आपके सामने दिखा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।